आज आपको बुलाने का मकसद पिछले 2 सालों से इस गवर्नर हाउस में आपने देखा कि आवाम की जो आमदोरफ्त है उसका जो सिलसिला है वो जारी और सारी है और हर साल उस तादाद में इजाफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है। जहां आईटी के कई हज़ार बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, वहीं अब तक इस गवर्नर हाउस में 5.6 मिलियन लोग गवर्नर हाउस आकर देख चुके हैं मुख्तलिफ़ मराहिल में। वहीं जहां ये सिलसिले जारी हैं, राशन की डिस्ट्रीब्यूशन 9 लाख से ज़्यादा हो चुकी है और मुख्तलिफ़ जो हमारे इनिशिएटिव्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह इस 2.5 साल के अरसे में मज़ीद बढ़े हैं। और उसी सिलसिले में मैंने मुनासिब समझा, क्योंकि जैसा कि मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि गवर्नर हाउस में हम जो भी करने जा रहे होते हैं, हम सबसे पहले अपने मीडिया के दोस्तों को दावत देते हैं और उनके सामने अपना इनिशिएटिव रखते हैं, प्रोजेक्ट रखते हैं और मीडिया को गवाह बनाते हैं कि हम ये काम करने जा रहे हैं। उसी सिलसिले में क्योंकि माह रमज़ान की आमद है और रमज़ान शरीफ अगले माह आ जाएगा, तो हमने इस बार जो रमज़ान है उसको हमने गवर्नर हाउस में इत्तेहाद रमज़ान का नाम दिया है। और इत्तेहाद रमज़ान के तहत हम गवर्नर हाउस में एक पूरा शहर रमज़ान बना रहे हैं। इस बार गवर्नर हाउस में मुख्तलिफ़ ममालिक से क़िरत के लिए जो मुफ्ती साहिबान हैं वो तशरीफ़ ला रहे हैं 15 से ज़ायद मुल्कों से। उसमें मुख्तलिफ़ ममालिक और पाकिस्तान से 30 के करीब नातख्वान जो हर रोज़ इस गवर्नर हाउस में जो नातख्वानी है वो होगी। इसी तरह से रोज़ाना की बुनियाद पर गवर्नर हाउस में कव्वाली का एहतमाम भी होगा। गवर्नर हाउस में बच्चों की जो पहला रोज़ा रखते हैं उनके लिए खुसूसी टेबल का इंतज़ाम किया जाएगा और जो भी अपना पहला रोज़ा रखना चाहता है वो गवर्नर के साथ पहला रोज़ा रखे, वो हमारे पास रजिस्ट्रेशन करा दे तो 30 दिन बच्चों के पहले रोज़े भी कराए जाएंगे। और फिर सबसे ख़ास कि हम इस रमज़ान में शहदा की जो फैमिलीज़ हैं, जिन शहदा ने पाकिस्तान के लिए अपनी जानों के नजराने दिए हैं, तो हम शहदा की जो फैमिलीज़ हैं उनको बुलाएंगे और एक सेगमेंट हमारे पास इस तरह का होगा कि जिसमें उन शहदा के रमज़ान घरों और बॉर्डर्स पे कैसे गुज़रे और वो किस तरह रोज़े रखा करते थे, बॉर्डर्स पे क्या बात अपनी फैमिली से किया करते थे। तो ये इस बार यहाँ गवर्नर हाउस में ये सेगमेंट भी होगा। इस बार हमने गवर्नर हाउस में तरावी का इंतज़ाम भी किया है और उसके लिए भी मदीना शरीफ से हमने एक उनको बुलाया है कि जो यहाँ 30 दिन तरावी कराएंगे। तो तरावी का इंतज़ाम भी गवर्नर हाउस में इस बार हमने रखा है। उसके साथ साथ जो गवर्नर हाउस के अंदर इस बार जो इफ्तार और डिनर का इंतज़ाम है वो हमने 10 लाख लोगों के लिए रखा है। 1 मिलियन लोग, क्योंकि पूरे कराची के अंदर हम इन्विटेशन आवेज़ा करेंगे मुख्तलिफ़ बिल बोर्ड्स पे। और इस बार उसकी खुसूसियत ये भी होगी कि हर आने वाला शख्स कुरानदाजी में शामिल हो सकेगा, जहां हम रोज़ाना की बुनियाद पर प्लॉट्स की कुरानदाजी करेंगे। तो तकरीबन महीने में 50 के करीब प्लॉट्स जो हैं वो हम अपने कुरानदाजी में उस इफ्तार में शामिल होने वालों को देंगे। इसी तरह से हम उम्रे के 50 टिकट देंगे। इसी तरह 100 के करीब लैपटॉप्स हैं, इसी तरह मोबाइल टेलीफ़ोन है, मोटरसाइकिल्स हैं और बेशुमार तोहफ़े जो हैं वो हमने उन लोगों के लिए रखे हैं
जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो बच्चों के साथ, फैमिली के साथ आज महंगाई के इस दौर में इफ्तार डिनर नहीं पूरा रमज़ान कर सकते, उनको मैं गवर्नर हाउस आने की दावत दे रहा हूँ। हम रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ़ जो आर्टिस्ट हैं हमारे पाकिस्तान में, उनको भी हम गवर्नर हाउस बुलाएंगे। मुख्तलिफ़ ममालिक के काउंसल जनरल्स को भी हम मदऊ करेंगे। इसी तरह से हम मुख्तलिफ़ सेगमेंट्स इस बार शहर रमज़ान और इत्तेहाद रमज़ान के नाम से गवर्नर हाउस में करने जा रहे हैं। और ये जो 10 लाख लोगों का हमने अंदाज़ा लगाया है कि कम से कम वो गवर्नर हाउस में होंगे, उसकी वजह यह है कि पिछले 2 सालों में जो हमने रमज़ान किए हैं उसमें 4.5 लाख और 5 लाख लोगों ने इफ्तार पूरे महीने में किया, लेकिन उसमें ये कुरानदाजी वाला जो अमल था वो शामिल नहीं था, और या इतने सारे जो सेगमेंट्स हैं वो शामिल नहीं थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये जो इत्तेहाद रमज़ान हम करने जा रहे हैं, ये लोगों में इत्तेहाद और मोहब्बत और प्यार का पैगाम होगा। जहाँ शोहदा की कुर्बानियों को सराहा जाएगा, वहाँ मुख्तलिफ़ हमारे नात ख्वानों, कव्वालों और कारी हज़रात को, सना ख्वाओं को भी हम यहाँ बुलाकर गवर्नर हाउस में अपनी आवाम के सामने जो है वो पेश करेंगे, ताकि वो लोग जो हमारे बड़े बड़े नात ख्वानों को, कव्वालों को नहीं सुन सकते और वो सिर्फ़ टीवी पर या सोशल मीडिया पर देखते थे, वो यहाँ उनसे नातें भी सुनेंगे, कव्वालियाँ भी सुनेंगे। और जो बड़ी रातें होंगी उसमें हम मुख्तलिफ़ उलमाए कराम से दरख्वास्त करेंगे कि वो यहाँ आकर गवर्नर हाउस में उस दिन दुआ करवाएं ताक रातों के अंदर। तो उसका भी हम एहतमाम करने जा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला ये पूरे महीने का काम होगा। लोगों को जमा करना, लोगों में मोहब्बत बांटना, और ये सारा कुछ लोगों के लिए है, आवाम के लिए है, उन लोगों के लिए है जो गवर्नर हाउस पहली बार देखेंगे, और या उन लोगों के लिए है जो इस वक्त माली तौर पर मुस्तहकम नहीं है, उनके लिए मैं। और यहाँ जो इंतज़ामात होंगे, वो जो स्टेज हम बनाने जा रहे हैं, वो आज दिन तक जिस तरह हमने ये हमेशा कहा कि हम सकाफ़ती तारीख़ का सबसे बड़ा स्टेज हमने महाजिर कल्चर डे पे मनाया, उसके बाद हमने 14 अगस्त आपके सामने की, उसके साथ साथ हमने पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा फायरवर्क्स, मैसिव फायरवर्क्स किया। तो ये इसी तरह हमने 6 सितंबर का प्रोग्राम किया जिसमें डिजिटल स्टेज बनाया गया, या जाकिर नाइक साहब के लिए हमने तमाम किया। ये अभी पिछले दिनों जो हमारी शब मेराज की रात थी, उसमें हमने शब मेराज के हवाले से सबसे बड़ा स्टेज बनाया। तो ये इस माह रमज़ान का स्टेज भी तकरीबन 10 रातों और 10 दिन पर मुश्तमिल होगा उसकी तामीर, जिसमें पूरा एक कॉन्सेप्ट क्रिएट किया जाएगा। और ये माह रमज़ान के जितने भी स्टेज, चाहे वो किसी चैनल पे बनते हों या किसी दुनिया में कहीं बनते हों, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उन सबसे बड़ा जो है ना वो स्टेज होगा, सबसे बड़ा दस्तरखान होगा। और इसके साथ साथ जो सबसे अहम बात जो मैं बताने लगा हूँ वो ये कि ये सिर्फ गवर्नर हाउस में अब नहीं होगा, इसके साथ साथ जो MPAs हैं MQM पाकिस्तान के, उन सब से भी मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो अपने अपने इलाक़ों में, चाहे वो हैदराबाद हो या बाकी भी जगहें हों या कराची के, पूरे कराची में ये दस्तरखान आवाम के लिए लगेंगे और रोज़े का और डिनर का एहतमाम जो है वो हर इलाके में किया जाएगा। और इसकी वजह फिर वही है कि रमज़ान इत्तेहाद का नाम देंगे हम, और पूरे शहर में रमज़ान इत्तेहाद के तहत ही ये इफ़्तार के और डिनर के दस्तरखान लगेंगे और पूरे शहर के अंदर इफ़्तार होगा और लोगों को इत्तेहाद का, अमन का हम पैगाम देंगे और दुनिया को भी ये जो मुस्बत चेहरा है पाकिस्तान का, और ये इतनी बड़ी तादाद में होगा कि ये फिर जिस तरह हमारे फायरवर्क्स को इंटरनेशनल मीडिया ने कवरेज दी कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में इससे बड़ा मैसिव फायरवर्क्स नहीं हुआ, आप देखेंगे कि ये भी इंशाल्लाह इंटरनेशनल न्यूज़ में आएगा कि पाकिस्तान की तारीख़ में भी और बाहर भी कि इतना बड़ा दस्तरखान जो कि पूरी कराची में इत्तेहाद रमज़ान के नाम से होगा, उसमें सभी लोग इफ़्तार डिनर करेंगे। और मैं सारे कराची के लोगों को, हमारे सिंध के लोगों को दावत दे रहा हूँ
कि वो आएँ और गवर्नर हाउस में उस रमज़ान में आकर मेरे साथ, गवर्नर के साथ बैठकर इफ्तार और डिनर करें।